हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अकाउंटिंग treatment of goodwill in case of admission of partner। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो वो गुडविल लेके आएगा, बिकॉज अ न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनर। और वो गुडविल क्यों लाएगा? टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अ न्यू पार्टनर इज ऑलवेज गेनर। सर गेनर का मतलब क्या होता है? वो पार्टनर जिसको फायदा हुआ है। अ न्यू पार्टनर इज ऑलवेज गेनर। ही will bring goodwill to compensate the sacrificing partner। मतलब कि जब जब कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो वो गुडविल जरूर लेके आएगा। गुडविल क्यों लेके आएगा? जस्ट टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके जी। तो इसके कुछ केसेस होते हैं गुडविल। कभी वो पार्टनर प्राइवेटली लेके आता है, कभी भी वो पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो उसे पार्टनर्स बिजनेस में रिटेन करेंगे, कभी विड्रॉ कर लेंगे। कभी पार्टनर गुडविल पूरा नहीं लेके आ पाता है, हाफ लेके आ पाता है। तो उसके डिफरेंट केसेस है। हम एक एक करके केस डिस्कस करते हैं। पहला जो केस है हमारा, केस 1, पार्टनर, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्राइवेटली। पार्टनर जो है गुडविल प्राइवेटली ला रहा है। क्या सर, कैसे ला रहा है? प्राइवेटली ला रहा है। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? प्राइवेट बातों की जर्नल एंट्री नहीं होती। तो इस केस में क्या होगी? नो एंट्री। अगर पार्टनर बिजनेस आवर्स में सेटलमेंट नहीं कर रहा है, मतलब गुडविल को प्राइवेटली पे कर दे रहा है, तो हमें क्या पता क्या ये गुडविल बिजनेस में आया है? नहीं। तो इस केस में नो एंट्री होगी। ओके। केस 2, when goodwill is brought by new partner and it is retained in the business। अंडरलाइन करना ये वर्ड, रिटेन्ड। पार्टनर जो है गुडविल लेके तो आ रहा है, लेकिन वो गुडविल बिजनेस में ही रिटेन कर रहे हैं। रिटेन मतलब होता है बिजनेस में ही रख रहे हैं, उसे घर लेके नहीं जा रहे पार्टनर। तो इसमें पहला एंट्री जो होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर तो पार्टनर कैपिटल भी लेके आ रहा है तो ठीक है। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो बच्चों, प्यार ध्यान से समझो। बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो जब भी पैसा आएगा, कैश इज एन असेट्स, और जब भी असेट्स बढ़ता है हम उसे करते हैं डेबिट।
इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। पार्टनर, नया पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है और जब भी कैपिटल बढ़ती है हम उसे करते हैं क्रेडिट। और ये जो पार्टनर गुडविल ला रहा है, इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये गुडविल लाया क्यों है पता है आपको? जस्ट टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये जो गुडविल है ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट नहीं है, ये बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये पैसा किसको जाएगा? सर ये पैसा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जाएगा। तो अगली एंट्री में हम क्या पास करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। मैं ऊपर पास करता हूँ एंट्रीज, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। पहली एंट्री क्या होता है बाबू? कैश और बैंक अकाउंट। मेरे साथ बोलोगे पक्का, तुम्हें तुम्हारे फेवरेट पर्सन की कसम, मेरे साथ बोलोगे। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अगली एंट्री बोलो मेरे साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉजिक देखो, असेट है कैश और बैंक, बढ़ रहा है तो डेबिट, नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है तो उसका कैपिटल भी बढ़ रहा है तो क्रेडिट, और गुडविल लेके आ रहा है पार्टनर, और ये गुडविल जो है बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ता है तो किधर जाता है? क्रेडिट। और देखो बाबू, फिर लायबिलिटी हमारी कम हुई और हमने पैसा किसे दे दिया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बाबू एक स्टार लगाओ। इफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज गेनर। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी गेनर हो जाते हैं, तो उस केस में ये जो सेकेंड एंट्री है ना, इसमें हल्का सा चेंज होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड गेनिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो अब ये नया पार्टनर कंपनसेट कर रहा है और ये वो पार्टनर कंपनसेट कर रहा है जो पार्टनर गेनर है। किसे कंपनसेट कर रहा है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सर ये डेबिट क्यों है ये वाला? क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल घट रहा है, जब वो पैसा लेके आएगा ना भैया, उसने फ़ायदा किया था, वो फ़ायदा हुआ था उसे, तो वो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा किसे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल तो बढ़ेगा लेकिन इस पार्टनर का कैपिटल घटेगा। ठीक है, केस 3 देख लो, बस लास्ट केस 3 पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगली वीडियो में। केस 3, when a new partner brings capital as well as goodwill but it is withdrawn by sacrificing partner. Sir, first doubt is what is the difference in case 2 and case 3? तो as I told you, in case 2 partner retained in the business, जो भी गुडविल का पैसा आया है पार्टनर उसे बिजनेस में रिटेन्ड कर रहा है, लेकिन केस 3 में पार्टनर उसे अपने घर पे ले जा रहा है, मतलब उस पैसे को पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। सर क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ ना।
अरे बोला तो, केस 2 में पार्टनर उस पैसे को रिटेन कर रहा है और केस 3 में पार्टनर उस पैसे को विड्रॉ कर रहा है। अच्छा सर, आप ना बहुत तेज हो। मैंने पूछा कैसे? आप हमें एक हिंट दे रहे हो कि केस 2 को पहचानने का नियम क्या है, रिटेन्ड वर्ड, और केस 3 को पहचानने का नियम क्या है, विड्रॉ वर्ड। अरे बेटा तुम तो बहुत चालाक हो गए हो, मतलब कहीं से भी क्रक्स निकाल लेना है। मैं यही बताना चाहता था आपको कि केस 2 में हम कैसे पहचानेंगे कौन सा केस है। केस 2 में क्या वर्ड आएगा, बताओ बताओ, रिटेन्ड, और केस 3 में विड्रॉल। देखो पहला एंट्री तो आप बताओगे मुझे, पार्टनर आ रहा कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। वाह, स्वाद आ गया सर। सेम लॉजिक बताने की ज़रूरत है? नहीं सर, पिछले केस में तो आपने बताया ही था। अगला एंट्री, अगर मैं मान के चल रहा हूँ एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन होगा तो मैं स्टार लगा दूंगा, तो एंट्री का जगह प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेनर है तो क्या जगह एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ओके, और लास्ट केस, इसमें एक और एंट्री आएगी विड्रॉ की। बेटा सुनो, एक बात बताना था मुझे, ये जो गेनिंग लिखा है मैंने, ये कब आएगा, अगर इफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज गेनर। अगर आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर गेनर नहीं होगा तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार लगाया। अच्छा, अब इस पैसे को पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो विड्रॉ में कैश जाएगा और इनका कैपिटल घट जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो आज मैंने आपको 3 केस ही बताया, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए। बाकी के जो 3 केस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सच में बताना, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना और दबा के लाइक करना है, शेयर दबा करना है।